आज का हमारा टॉपिक है डिजीज। इसमें हम जितने भी डिजीज कॉमनली यूज होते हैं, इन कॉमनली जिनका नाम आता है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज। Infectious disease are caused by the introduction of organisms including bacteria, virus, fungi and parasites. They may transmit though. क्या कर रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कैसे काउज करता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म में हो गए क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स। और ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो फर्स्ट नंबर है द एयर एज इन ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। एयर के द्वारा, जैसे कि क्या, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा। सेकेंड ऑब्जेक्ट सच एज क्लॉथ, फर्नीचर एज इन स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर्स। और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी हमें इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट में कपड़े के द्वारा क्या क्या हो सकता है, कपड़े, फर्नीचर के द्वारा स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट है वाटर एंड फूड, भोजन, पानी और भोजन के द्वारा कैसे हो सकता है डिजीज, तो जैसे इसमें आ गया कॉलेरा, डायसेंट्री एक्सेट्रा, ये सब क्या वाटर और फूड के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है स्किन उनके द्वारा कैसे फैलता है, स्किन उनके द्वारा फैलता है, जैसे कि हो गया टिटनेस हो गया, फ्लाइज, इंसेक्ट एक्स्ट्रा, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ के द्वारा कैसे कौन से डिजीज से फैलते हैं, तो कॉलेरा, मलेरिया। और नेक्स्ट है डायरेक्ट कंटेक्ट, और डायरेक्ट कंटेक्ट से जैसे हो गया वेनरल डिजीज हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, ये सब क्या होगा, डायरेक्ट कंटेक्ट के द्वारा फैलते हैं। यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज को कितने भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है इंडेमिक डिजीज, दीज आर कन्फाइंड टू एन एरिया, फॉर एग्जांपल मलेरिया इन मार्शी प्लेसेस। यस, इंडेमिक डिजीज क्या होता है, ऐसा डिजीज जो कि किसी एक एरिया में, किसी एक क्षेत्र में होता है। कन्फाइंड मतलब वो फिक्स्ड है कि हाँ इसी क्षेत्र में वो होता है। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया मलेरिया, जो कि मर्शी प्लेसेस में होता है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, तो दीज स्प्रेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड अफेक्ट ए ह्यूज पॉपुलेशन। एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ट्रैवल करता है, स्प्रेड फैलता है और बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पॉपुलेशन को, जनसंख्या को क्षतिग्रस्त करता है, बहुत दूर मैक्सिमम एरिया में ये फैल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है स्पोरेडिक डिजीज, दीज अकर्स हियर एंड देयर, ये जो है सो कहाँ, यहाँ और वहाँ शरीर में, मतलब यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। विथ नो कनेक्शन टू इट्स ओरिजिन, जिसमें कि इसका कोई भी कनेक्शन, ओरिजिन से जो है इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो यहाँ भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हो सकता है, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं कि ये इसी एरिया से वहाँ फैला है। ये एरिया पे डिपेंड करता है, किसी भी एरिया में ये हो सकता है। क्लियर। यहाँ तक। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज, दीज आर कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ सम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या है, ऐसा डिजीज जो कि किसी भी डिफिशियंसी के कारण, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ कमी के कारण, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है कंटाजियस डिजीज, दीज आर काउज्ड बाय एक्चुअल कंटैक्ट विद द पेशेंट, फॉर एग्जांपल एड्स। कंटाजियस डिजीज क्या है, दूसरे में कंटामिनेटेड डिजीज भी कर सकते हैं। ये ऐसा डिजीज होता है जिसमें कि हम एक्चुअल कंटैक्ट, मतलब कि डायरेक्ट कंटैक्ट आते हैं पेशेंट के साथ, उसके बाद जो डिजीज हमें काउज करता है, जैसे कि एड्स। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑफ डिजीज, डिजीज का डिक्शनरी, मतलब कि इसमें हम जो है सो जितने भी डिजीज हैं मैक्सिमम, मतलब जो कॉमनली जिनका नाम हम लोग सुनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एड्स, एड्स इज एन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। एड्स क्या है, एड्स जो है एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। एड्स इज द एब्रीविएशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का क्या फुल फॉर्म होता है, एब्रीविएशन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये कैसे फैलता है, या तो सेक्सुअल कांटेक्ट में हो या नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैल सकता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर, अल्जाइमर ये क्या है, सो सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया एंड इज प्रोग्रेसिव। ये क्या है, इसमें डिमेंशिया का लक्षण दिखता है। इट इज डिजॉर्डर्स ऑफ ब्रेन्स एंड इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें क्या होता है कि मेमोरी का लॉस हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज जो होता है इसमें पेशेंट को कोई भी चीज याद नहीं रहता है। नेक्स्ट है एमनेसिया, एमनेसिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है, ब्रेन में अगर कोई भी डैमेज होता है उसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो जाता है। पीपल विथ एमनेसिया फॉरगेट फैक्ट्स एंड मेमोरीज एंड मे हैव ट्रबल फॉर्मिंग न्यू वंस। इसमें क्या होता है कि जो लोग जो है एमनेसिया से ग्रसित होते हैं उन्हें कोई भी तथ्य, कोई भी पुरानी बातें याद नहीं रहती है, बहुत ही दिक्कत होती रहती है उन्हें।
नेक्स्ट है एनीमिया, caused by deficiency of healthy red blood cells. Oxygen carrying capacity of blood is decreased, also caused by the deficiency of iron. एनीमिया क्या होता है, ये जो है सो किसके कमी कारण होता है, हमारे बॉडी में जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, उसकी कमी के कारण होता है। और जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है, जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी में, उसकी संख्या अगर घट जाती है उसके कारण होता है। और ये आयरन के कमी के कारण भी हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी भी होता है डिजीज। अब क्या है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब होता है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इसमें जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है। काउज इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स, क्या है कि एक या एक से अधिक जोड़ों पे अगर इन्फ्लामेशन होता है, पर्दा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थराइटिस कहेंगे। काउज्ड बाय र्यूमेटिक फीवर, ये किस कारण से होता है, र्यूमेटिक फीवर के कारण होता है। नेक्स्ट है अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, ए चेस्ट डिजीज काउजिंग डिफिशियंसी इन ब्रीदिंग। अस्थमा क्या है, एक छाती का डिजीज है, रोग है, जिसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, काउजेज आर हाई क्रोनिक एंजाइटी, किडनी डिजीजेज एक्सेट्रा। ब्लड प्रेशर का क्या काउज होता है, अगर किसी में चिंता है, एंजाइटी मतलब चिंता, लंबे समय से किसी क्या है चिंता है, कोई भी चीज़ का चिंताग्रस्त है, या किडनी डिजीज, कोई भी किडनी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। समटाइम्स ट्रीटेड बाय कटिंग द नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कभी कभी इसे ठीक करने का तरीका क्या है कि नर्व जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसे क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, जिससे क्या ब्लड प्रेशर का कंडीशन नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है कैंसर, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स, सिम्टम्स इंक्लूड वुंड्स दैट डू नॉट हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग्स, चेंज इन बॉवल्स और ब्लैडर हैबिट्स। इसमें क्या होता है कैंसर में कि इसमें एबनॉर्मल हमारे जो सेल होता है किसी भी एरिया में सेल का, किसी ऑर्गन का सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, जो कि एक ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन कर लेता है, उसी क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इसका सिम्टम्स है लक्षण जैसे कि घाव, ऐसा घाव जो कि जल्दी ही क्या होता है, हील नहीं होता है, या अनयूजुअल ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो वो फिक्स नहीं, अधिक मात्रा में उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, थोड़ा सा भी कट जाता है तो, और बॉवेल और ब्लैडर में चेंजेस आते रहता है। ट्रीटमेंट इज सर्जरी इन द अर्ली स्टेज, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली स्टेज में अगर इसका क्या कर लिया जाए, सर्जरी कर लिया जाए, फर्स्ट स्टेज में ही कर लिया जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है, क्राउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आइज मस्ट बी ऑपरेटेड। कैटरैक्ट में क्या होता है कि आँख का जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स कहते हैं काउज्ड बाय वेरिसेला वायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है चिकन पॉक्स का, वेरिसेला वायरस, ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये जो है कैसे फैलता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हम पहले थे क्लॉथ हो गया, फर्नीचर हो गया, इस सब के कारण ये फैलता है। सिम्टम्स फीवर, कोल्ड स्किन, इरप्शंस विथ रेड स्पॉट्स, इसमें क्या होता है, बुखार आता है, स्किन ठंडा पड़ जाता है, और इरप्शन विथ रेड स्पॉट्स, और स्किन में जो है सो छोटे छोटे फुंसी फोड़ा टाइप का निकल जाते हैं, स्पॉट निकल जाते हैं।